तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत आप सभी का यूपी जीके की इस क्लास में। देखिए, आज हमारा यूपी जीके का ये आखिरी टॉपिक है। इस टॉपिक को हम 2 क्लासेज में कंप्लीट कर लेंगे, आज और नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, आज हम यूपी जीके की कुछ प्रमुख योजनाओं को डिस्कस करेंगे जो आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत महत्वपूर्ण रहेंगी। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। देखिए, पहली योजना है गंगा हरितमा योजना। गंगा हरितमा योजना ये क्यों लाई गई, इसका क्या उद्देश्य था? देखिए, इसकी शुरुआत कब हुई, तो आपका आंसर होगा 7 अप्रैल 2018 को। 7 अप्रैल 2018 को इसकी शुरुआत हुई। क्यों? क्योंकि गंगा को प्रदूषण मुक्त करने के लिए, गंगा को प्रदूषण मुक्त करने के लिए इसकी शुरुआत हुई। इसका उद्देश्य था गंगा के किनारे यूपी के 28 जिलों में दोनों तरफ, गंगा के किनारे यूपी के 28 जिलों में दोनों तरफ 1-1 किलोमीटर में वृक्षारोपण करना। इसका ये मुख्य उद्देश्य था। वृक्षारोपण करने से ये फ़ायदा होगा कि गंगा को प्रदूषण मुक्त किया जा सकता है। ठीक है, इसलिए ये योजना लाई गई थी। नेक्स्ट योजना है पाइप पेयजल योजना। देखिए, पाइप पेयजल योजना कब शुरुआत हुई इसकी, तो आपका आंसर होगा 2 सितंबर 2018 को इसकी शुरुआत हुई थी। इसका क्या उद्देश्य था, तो इसका उद्देश्य था यूपी के बुंदेलखंड को पूर्वांचल से जोड़ना। ये जो पाइप पेयजल योजना है ना, ये सबसे बड़ी पाइप पेयजल योजना थी। सबसे बड़ी पाइप पेयजल योजना है ये वाली। ठीक है, नेक्स्ट योजना है गौवंश आश्रय योजना। देखिए, गौवंश आश्रय योजना की शुरुआत हुई थी आपके 1 जनवरी 2019 को। इसका क्या उद्देश्य था, तो इसका उद्देश्य था जो आवारा पशु घूमते रहते हैं ना इधर उधर, उनको आश्रय देना। आवारा पशुओं को आश्रय देना इसका मुख्य उद्देश्य था। ओके, आइए नेक्स्ट योजना है एक जिला एक उत्पाद योजना। एक जिला एक उत्पाद योजना, ध्यान से समझने की कोशिश करना। देखिए, अगर आपसे इसकी शुरुआत पूछे कि इसकी शुरुआत यूपी में कब की गई, उत्तर प्रदेश में इसकी शुरुआत कब की गई, तो आपका आंसर होगा 24 जनवरी 2018 को। देखिए, इस क्लास में हम सिर्फ यूपी की योजनाओं को डिस्कस कर रहे हैं, ना कि भारत की, क्योंकि ये यूपी जीके की क्लास है। ओके, एक जिला एक उत्पाद योजना की शुरुआत हुई थी 24 जनवरी 2018 को। इसका क्या उद्देश्य था, तो इसका मुख्य उद्देश्य था प्रत्येक जिले से एक उत्पाद को बढ़ावा देना। प्रत्येक जिले से एक उत्पाद को बढ़ावा देना। क्यों? क्योंकि इससे लघु व हस्तशिल्प उद्योग को बढ़ावा देना। ठीक है, ताकि रोजगार का सृजन हो सके। इस एक जिला एक उत्पाद योजना में क्या किया जा रहा है, इसका क्या उद्देश्य था, इसमें लघु व हस्तशिल्प उद्योग को बढ़ावा दिया जाता है ताकि रोजगार का सृजन हो सके। ठीक है, नेक्स्ट योजना है प्रकाश है तो विकास है। प्रकाश है तो विकास है। इस योजना की शुरुआत की गई थी 25 दिसंबर 2017 को। ठीक है, इसका क्या उद्देश्य था, इसका उद्देश्य था जो बीपीएल वाले परिवार होते हैं ना, बीपीएल परिवारों को, बीपीएल मीन्स बिलो पॉवर्टी लाइन। ठीक है, यानी बीपीएल परिवारों को मुफ्त बिजली कनेक्शन देना ताकि उन तक बिजली पहुंच सके। ठीक है, आइए कुछ 1-2 प्रमुख योजनाओं को और डिस्कस करते हैं। अगली योजना है हेलीकॉप्टर योजना। हेलीकॉप्टर योजना का क्या उद्देश्य था, इसका उद्देश्य था अयोध्या, मथुरा, वृंदावन, बनारस, प्रयागराज, कुशीनगर आदि पर्यटन स्थलों पर पर्यटकों के लिए हेलीकॉप्टर की सुविधा उपलब्ध कराना, ये उसका मुख्य उद्देश्य था। ओके, नेक्स्ट योजना है प्रभु की रसोई योजना। प्रभु की रसोई योजना, तो इसकी शुरुआत अगर आपसे पूछी जाए कि इसकी शुरुआत कहाँ से हुई और कब हुई, तो आपका आंसर होगा इसकी शुरुआत हुई थी 25 जुलाई 2017 को। और कहाँ से हुई थी, तो आपका आंसर होगा लखनऊ से। ठीक है, इसका क्या उद्देश्य था, तो इसका उद्देश्य था गरीबों के लिए एक वक्त का खाना उपलब्ध कराना। गरीबों के लिए एक वक्त का खाना उपलब्ध कराना, ये इसका मुख्य उद्देश्य था। ठीक है, नेक्स्ट योजना है भाग्य लक्ष्मी योजना। भाग्य लक्ष्मी योजना, देखिए, इन योजनाओं से ज़्यादा डिटेल में प्रश्न नहीं पूछा जाएगा, बस आपको एक योजना दे देगा और पूछा जाएगा कि ये योजना किस राज्य में है।
ठीक है। जैसे आपसे ये भी दे सकता है कि भाग्य लक्ष्मी योजना किस भारत के किस राज्य में है, तो आपका आंसर होगा यूपी में। ठीक है। भाग्य लक्ष्मी योजना की शुरुआत हुई थी 28 अप्रैल 2017 को। इसका क्या उद्देश्य था? इसका उद्देश्य था गरीब बालिकाओं के लिए 50,000 रुपये और इनकी माताओं के लिए, गरीब बालिकाओं के लिए 50,000 रुपये और इनकी माताओं के लिए 5100 रुपये की आर्थिक सहायता उपलब्ध कराना। इसका उद्देश्य था गरीब बालिकाओं के लिए 50,000 रुपये की आर्थिक सहायता उपलब्ध कराना और उनकी माताओं के लिए 5100 रुपये की आर्थिक सहायता उपलब्ध कराना, ये इसका मुख्य उद्देश्य था। आइए एक लास्ट योजना को डिस्कस करते हैं आज की इस क्लास में। योजना है मुख्यमंत्री पर्यटन संवर्धन योजना। मुख्यमंत्री पर्यटन संवर्धन योजना, इस योजना की शुरुआत हुई थी आपके 21 जनवरी 2020 में। ठीक है। और इसका मुख्य उद्देश्य था पर्यटन को बढ़ावा देना, पर्यटन को बढ़ावा देना। तो ये रही आज की क्लास की कुछ मुख्य योजनाएं, कुछ प्रमुख योजनाएं। ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम इन योजनाओं को कंप्लीट कर लेंगे और हमारा यूपी जीके का सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है। आप यूपी जीके को कंप्लीट करना चाहते हैं तो इसकी मैंने एक सेपरेट प्लेलिस्ट बना दी है, आप उस प्लेलिस्ट को कंप्लीट कर लेना। ठीक है। ऐसे ही छोटी छोटी क्लासेज हैं तो आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा कंप्लीट करने में, आप अपने एग्ज़ाम से पहले भी कर सकते हैं। ठीक है। अगले कुछ 1-2 दिन बाद हम यूपी जीके को दोबारा से शुरू करेंगे और साथ ही साथ हम कुछ प्रश्नों की भी प्रैक्टिस किया करेंगे यूपी जीके की। ठीक है। तो चलिए फिर मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद।